राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, रोना धोना बंद कर दो। 5 काम बनेंगे चमत्कार को। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हाँ, यही निवेदन है कि एक बार में एक प्रश्न पूछिए। मकर राशि, आपके पराक्रम के घर में शनि महाराज बैठे हुए। पराक्रम के घर में शनि महाराज बैठे। पराक्रम आपका खूब बढ़ना चाहिए, आपकी तरक्की खूब होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई है, कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको अपनों का ही साथ नहीं मिल पा रहा है। अपनों का ही साथ नहीं मिल। आप कर्मशील राशि के हो, आप कभी मेहनत से पीछे नहीं हटते, लेकिन क्या है, यदि आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का यदि फल नहीं मिला तो आपको दुख होता। आपको, हमको, किसी को भी, यदि हमने कर्म किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, यदि हमें फल नहीं मिला तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है कि हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, हमें फल नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 5 काम आपका बनने जा रहा है। आपके जीवन में चमत्कार हो। चमत्कार हो। चमत्कार इसलिए होगा कि शनि महाराज यहां पर वक्री हो गए और देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में उदय हो। देवगुरु बृहस्पति उदय हुए और शनि महाराज वक्री हो गए। अब ये आपके जीवन को बहुत कुछ देने जा रहा है, बहुत कुछ देने जा रहा है। पहला तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। अब इसमें कोई संशय, कोई इब्बट की बात नहीं है कि जिस घर में बैठे हैं ये देवगुरु बृहस्पति का, अब देवगुरु बृहस्पति उदय हुए और शनि महाराज वक्री हो गए, तो देवगुरु बृहस्पति, हमने बार बार बताया, बार बार कहा हूं और आज फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि कोई भी ग्रह हो, जिस घर में, जिस हाउस में बैठता है, उसके लॉर्ड, उसके स्वामी के हिसाब से वो फल देता। तो अब देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति इस ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह और सबसे पावरफुल ग्रह होते हैं। आपके कुंडली में लाख दोष हो, लाख दोष, एक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो आपके सारे दोष को समाप्त कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति उदय हुए, आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लोगों का साथ, लोगों का सहयोग, लोगों का सानिध्य मिलेगा। जो आपको छोड़ दिए थे, जो आपसे दूरी बना लिए थे, वो सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते, आपसे व्यवहार करना चाहते। लेकिन अब बहुत देर हो गई, आप लोगों को पहचान लिए, आप उससे व्यवहार नहीं करोगे, आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने मंजिल के लिए दौड़ोगे और आपको सफलता मिलेगी। यहां से इनकी 3 दृष्टि जाएगी। 3 7 तक, 1 2 3 आपके 5वें भाव पे संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ, तरक्की, उन्नति। 3 हो गया। 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि भाग्य पर। यहां पर शुक्र महाराज बैठे तो भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य 7वें आसमान पर हो। जो काम आपका अभी तक नहीं बना, वह काम आपका बनेगा। उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। आप कोई काम कर रहे थे, बार बार बाधा, बार बार अड़चन, लेकिन अब वो बाधा अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि शनि महाराज आपको अच्छा लाभ देंगे। शनि महाराज जब परेशान करते हैं तो आप ये समझिए, आप कुछ ही दूरी पर कुछ सामान लेने जा रहे हैं, रास्ते में आपके पैर में कुछ चुभ जाएगा, आपको अनावश्यक लेट होना शुरू हो जाएगा। गाड़ी से जा रहे, गाड़ी पंचर हो गई, अनावश्यक थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब शनि महाराज थोड़ा सा परेशान करने पे आते हैं तो छोटा छोटा बाधा अड़चन मार्ग में आता है। लेकिन यह समय ऐसा है, यह स्थिति ऐसी है कि बाधा अड़चन समाप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, हर काम आपका बनेगा, हर काम बनेगा, पराक्रम बढ़ेगा, संतान की तरक्की होगी, भाग्य का साथ। 3 काम आपके ये हो गए।
अच्छा, एक तस्वीर तो 7 हो गया, 8 9 10 आप इस घर पर डालेंगे। अब इस घर पर आपकी दृष्टि डालेंगे तो विदेश से लाभ होगा, विदेश से तरक्की उन्नति होगी, क्योंकि ये 9 लिखा, 9 का मतलब देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के घर को देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर, तो विदेश से लाभ, खर्च पर जो नियंत्रण नहीं था, खर्च पर नियंत्रण लगेगा, खर्च रुकेगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश जाएंगे, अच्छा लाभ अर्जित करेंगे, मन प्रसन्न होगा, मन आनंदित होगा, मन गदगद होगा, प्रफुल्लित होगा, उलझन दूर, समस्या का समाधान होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके उदय हो गए, कहां उदय हुए? सप्तम भाव में, कर्क राशि में, उच्च राशि में है। और देवगुरु बृहस्पति का उदय होना आपके जीवन में उजाला प्रदान करेगा, क्योंकि प्रेम प्यार का घर है, दाम्पत्य जीवन का घर है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कलह है, परेशानी है, तो आप अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने गृहस्थ जीवन पर होगा। वहां पर आप परेशान रहेंगे, तो जब वहां परेशान रहेंगे तो आप बाहर परेशान रहेंगे, क्योंकि टेंशन दिखता है, आपके कार्य पर दिखेगा, जहां से आपको नुकसान का सामना करना पड़े। लेकिन अब ऐसी स्थिति, देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को संभालेंगे, मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वो समाप्त होगा, दूर हो, आपके पार्टनर का ग्रोथ, तरक्की, उन्नति हो, प्रमोशन हो, आपका स्वयं का प्रमोशन होगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, चाहे छोटे कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, चाहे छोटे बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन, जो भी आपका आयात निर्यात का जो कुछ भी है, आपको लाभ मिलेगा, सपने आपके साकार होंगे। 7वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न पर, और गुरु की जब दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो इनकी दृष्टि अमृतमय दृष्टि होती है, अमृतमय, अमृत के समान दृष्टि जब लग्न पर डालेंगे तो आपको पूरा पूरा साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा। किसका? उच्च लोगों, उच्च वर्ग का, बड़े लोगों का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा, विद्वान लोगों का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा। आपके अंदर एक हुनर, एक स्किल, एक ज्ञान डेवलप होगा, उसके माध्यम से आप बहुत आगे, बहुत ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे, आपको लोग समझेंगे, आपको लोग सुनेंगे, आपकी सराहना लोग करेंगे। ये स्थिति बन रही है, ये मौका है, ये अवसर है, अपने आप को आपको साबित कर देना, अपने आप को स्थापित कर देना। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको लाभ मिलना तय है, लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करनी, आप एक काम कर सकते हैं, पीले कपड़े में दाहिने बाजू में यहां पर एक आता है हल्दी का गाढ़, ले लीजिए किसी दुकान से, 1-2 रुपए का मिलेगा, पीले कपड़े में यहाँ पे बांध लीजिए, दिखाई नहीं देना चाहिए, शर्ट से फिर ढक लीजिए, पहन लीजिएगा, टी शर्ट शर्ट कुछ भी पहन लिया, ढक लीजिएगा, यकीन मानिए आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। केले की वृक्ष की पूजा करेंगे, लाभ हो, भगवान का दर्शन करेंगे, मंदिर में सर झुकाएंगे, आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो जरूर भेजिएगा। हनुमान जी से हमारी यही प्रार्थना है, आप खुश रहें। जय